गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग औसत के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। आगे अभी उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है? यहाँ संख्या कितना है? 30 और 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। पिछले क्लास में बताए थे कि संख्या को औसत से गुना करेंगे तो कुल योगफल निकलेगा। संख्या कितना है? 30, औसत कितना है? 18। 18 गुना करेंगे, 18 तिया 54, 540। 30 छात्रों का कुल आयु, कुल उम्र 540 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो 30 छात्र था, उसमें एक शिक्षक और जुड़ेगा, संख्या कितना जगह? 31। औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। संख्या को औसत से गुना करेंगे, कुल आयु निकलेगा, कुल उम्र निकलेगा। गुना करेंगे 19 से कम 19, 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 1 58। यहाँ 540 था, 30 छात्रों का कुल उम्र 540। यहाँ पर एक शिक्षक और जुड़ गया है तो संख्या हो गया 31। इसका औसत उम्र दिया हुआ है 31 का 19, गुना किए 589 आया। तो बोले यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षक की उम्र क्या है। तो यहाँ पर 540 से बढ़ कर के 589 आया। ये 589 इस कारण से बढ़ गया क्योंकि इसमें शिक्षक का उम्र भी जुड़ गया है। तो जितना बढ़ा है वही आपका शिक्षक का उम्र हो जाएगा। घटा के देख लेंगे कि कितना बढ़ा है। 589 में 540, 9 8 में 4 4, 49 वर्ष। तो शिक्षक का जो उम्र है, शिक्षक का उम्र है वह 49 वर्ष हो गया। 49 वर्ष शिक्षक का उम्र हो गया। 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के और 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। नए व्यक्तियों का औसत उम्र क्या है? यहाँ पहले व्यक्ति था 50 व्यक्ति और औसत उम्र है 60 वर्ष। संख्या 50, औसत उम्र 60 वर्ष। अगर इससे पहले के क्लास का अगर औसत का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ पर जाके YouTube चैनल पर आप औसत का वीडियो देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट फिर इसको देखिएगा, क्या समझ में आएगा। 50 व्यक्ति के एक समूह का औसत उम्र कितना है? 60 वर्ष। 50 को 60 से गुना करेंगे, संख्याएं औसत गुना करने पर कुल निकलेगा योगफल 6 5 30, 3000। 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। यहाँ 50 व्यक्ति था, 5 व्यक्ति और आ गया, व्यक्ति हो गया कितना? 55 हो गया। औसत उम्र 62 हो गया। इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 60 से गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10, 6 5 30 और 1 31, 5 दूनी 10, 6 5 30 और 1 31, 0 1 3 और 1 4 और 3, 3410। यहाँ पर पूछा गया है कि नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है। यहाँ 3000 था टोटल उम्र, यहाँ टोटल उम्र 3410 है। ये जो बढ़ा है किसके कारण से बढ़ा है? 5 व्यक्ति इसमें शामिल और कर लिया गया है, इस कारण से 3000 से आ गया है 3410। कितना बढ़ा? 410 बढ़ गया। 410 किन लोग का है? कितने लोग का है? 5 लोगों का है। ये 5 व्यक्ति और शामिल हो गया, इसी कारण से 3410 आ गया। तो यहाँ पर 3000 से 3410 है आपका बढ़ा है। तो कितना डिफरेंस है? 410 का। कितने व्यक्ति का? 5 व्यक्ति का। बोला नए व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है? तो नया व्यक्ति तो इसमें 5 इंक्लूड किया गया है, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये 5 व्यक्तियों कुल उम्र है, 5 से डिवाइड कर दिए।
ये जो आएगा वो औसत निकल जाएगा नए व्यक्तियों का। 25 8 40, बचेगा यहाँ पर 1, 5 दूनी 10, ये 62 है, 62 नहीं 82 वर्ष, 82 वर्ष। 1 से 20 तक की संख्याओं का 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पिछले क्लास में बताए थे कि अगर लगातार कोई संख्याएं दिया रहेगा, यहाँ दिया हुआ 1 से लेकर 20 तक, तो लगातार संख्या दिया है 1 2 3 डॉट 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 20 तक। अभी बताया गया था कि संख्याएं अगर लगातार हो और बीच का डिफरेंस, संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर समान होगा, तो इसका औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, 20 और 1 21 बटे 2, 21 का आधा कितना 10.5। तीन संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? यहाँ संख्याएं 3, औसत 12, 12 तिया 36, ये तीन संख्याओं का कुल योगफल हुआ। यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 हैं, तीनों मिलाकर के 36 है, तो इसमें से दो संख्याएं 13 और 15 है, तो 13 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 28, 13 15 28, तीनों मिला के 36 और दो संख्या मिला करके 28। यहाँ 36 से यहाँ 28 है, कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो संख्या का योगफल है, यहाँ तीन संख्या का योगफल है, तो एक संख्या यहाँ पर मिस किया गया है, नहीं जोड़ा गया है, तो जितना कम है वही आपका तीसरी संख्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर घटा करके 36 और ये 28, घटाइए 16 में 8 हो गया, मतलब जो 36 से यहाँ पर 28 है, जो कम है वो संख्याएं हैं कितना है 8 है, तो ये तीसरी संख्या हो जाएगा 8, तीसरी संख्याएं 8 होगा। 8 संख्याओं का औसत 56 है। तीन संख्याएं क्रमशः 49 57 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत बताइए। संख्याएं 8 औसत 56, संख्याएं गुना औसत, संख्या को औसत से गुना करते कुल योगफल निकलता है। 8 6 48, 8 5 40, 40 और 4 44, 448। यहाँ पर दिया है आगे तीन संख्याएं क्रमशः 49 57 और 72 है, तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 49 प्लस 57 प्लस 72 जोड़िए, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 7 और 1 8, 5 13 और 4 17, 178। 448 है, ये 8 संख्याओं को योगफल दिया हुआ है और ये तीन संख्याओं को योगफल 178 है। कितना कम है? 8 में 8 0, 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ पर 3 में जाएगा 1 तो हो जाएगा 2, 270। ये 270 कितनी संख्याओं का योगफल है? 5 संख्याओं का। ये 8 संख्याओं को इतना, 3 संख्या को जोड़ने पर 178 आया, तो मतलब इसमें 447 में 178 को माइनस कर दिए, 3 संख्याओं को माइनस कर दिए, तो जो बचा वह 5 संख्याओं का योगफल बचा। तो ये बोलता है 5 संख्याओं का औसत बताइए, तो 5 संख्याओं का औसत बराबर 270 बटे संख्या कितना बचा हुआ है? 5 संख्याएं, क्योंकि 448 में 178 को माइनस कर दिए, 3 संख्या को हटा दिए, बचा 5 संख्याओं को योगफल, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 संख्याओं का औसत निकल जाएगा। 5 5 25, बचेगा 2, 2 0 20, 5 चौके 20, औसत निकल जाएगा 54। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 13 वर्ष है। एक 13 वर्ष की लड़की के कक्षा में दाखिला लेने पर कक्षा में विद्यार्थियों की औसत क्या होगी? पहले कितना था? 40 विद्यार्थी था, औसत कितना था? 13, और संख्या को औसत से गुना करेंगे, कुल योगफल निकलेगा। 13 चौके 52, 520 वर्ष होगा। 40 विद्यार्थियों का कुल आयु 520 वर्ष होगा। एक 13 वर्ष की लड़की की कक्षा में दाखिला लेने पर कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा?
40 था, एक लड़की और आती है, संख्या में बढ़ोतरी हो गया, 41 हो गया। अब बोलता है इसमें औसत नहीं दिया है कि औसत इतना हो गया, नहीं दिया है। क्या है, इसका वर्ष दिया हुआ है 13 वर्ष, मतलब 520 में प्लस 13 कर देंगे तो ये 3, 5 में 2 और 1 3 और ये 5, 533 हो गया। ये 533 कितनी संख्या का हो गया? ये 41 विद्यार्थियों का कुल उम्र हो गया, कुल वर्ष हो गया 533। तो बोला जाता है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु क्या हो जाएगा? औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, कुल योगफल 533 और संख्याएं 41। डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे, साइड से डिवाइड कर लीजिए, 41 से डिवाइड करेंगे 533 को, एक बार में जाएगा, 3 में 1 2, 5 में 4 1 और यहाँ पर 3। देखिए तो यहाँ 1 है, यहाँ लास्ट में कितना है? 3। लग रहा है कि अगर 3 से अगर गुना कर देते हैं तो शायद ये मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, हाँ चल जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, कट गया, कितना आया? 13। तो यहाँ औसत कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 20 संख्याओं का औसत 36 है। लिख, हाँ। 20 संख्याओं का औसत 36 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं 18, 36 और 54 को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? यहाँ संख्याएं दिया है 20, औसत दिया हुआ है 36। तो संख्या को औसत से गुना करेंगे, कुल योगफल निकलेगा। 36 दूनी 72 और एक 0 पुट कर दिए, 720। इनमें से 3 संख्याएं 18, 36, 18, 36, 54 को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा, यहाँ जोड़ने पर आएगा 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18, हाथ में 1, 5 1 6, 3 9, 9 और 1 10, 108। तीनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस करने वाला आएगा 10 में 8 2, यहाँ 1, यहाँ पर 7 में जाएगा तो 6, 612 बचा। 20 संख्याओं का औसत 36, योगफल 720। ये 20 संख्याओं को जोड़ने पर 720 आया। इसमें से 3 संख्या को निकाल दिया गया है, 18, 36, 54, तीनों को जोड़ लिए 108, 108 निकाल दिए तो 720 में जाएगा 108, बचेगा 612। ये 612 कितने संख्याओं का योगफल दिया हुआ है? ये 20 है, 3 संख्या निकल गया तो 17 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। तो ये यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो शेष संख्या का औसत, शेष का औसत, शेष का औसत, तो शेष का औसत, तो शेष का योगफल कितना दिया हुआ है? 612। संख्याएं कितना बचा? 20 में 3 निकल जाएगा तो 17 बचा। आप इसको डिवाइड कीजिए, 17 तिया 51, यहाँ बचेगा 10 और उतरेगा 2, 102 हो जाएगा। 17 छक्के 17 गुने 6 102। तो यहाँ पर निकल गया शेष संख्याओं का औसत 36। 612 को 17 से डिवाइड करेंगे, आएगा 36। शेष संख्या का औसत 36 होगा। 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी एक छात्र के आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत 1 की कमी हो जाती है। तो नए छात्र की आयु क्या होगा? संख्याएं 15, औसत 18। संख्या को औसत से गुना करेंगे, कुल योगफल निकलेगा। यहाँ गुना करेंगे 18 25 90, 18 एकम 18 और 9 27, 270। यानी एक छात्र के आयु भी जोड़ दी जाए, एक छात्र और आ जाता है तो 15 छात्र और एक छात्र और, तो 15 और 1 कितना हो गया? 16 छात्र।
औसत 1 की कमी हो जाती है। पहले औसत कितना था 18, अब हो गया 17। मतलब जो आया होगा, जो भी छात्र आया होगा वह कम आयु का आया होगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं, औसत यहाँ संख्या को औसत से गुना करते हैं, कुल योगफल निकलेगा। यहाँ 16 गुने 7, 16 को 7 से गुना करेंगे 112 आएगा। यहाँ पर 2 लिखाया, 11 बचा हुआ है। 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। 16 और 11 27। 15 छात्र का औसत 18, कुल योगफल 270। एक छात्र और आता है 16 हो गया। औसत 1 वर्ष 1 की कमी हो जाती है, तो 18 से 1 कमी हुआ तो कितना हो गया 17। यहाँ बोलते हैं 1 का वृद्धि होती है, तो यहाँ हो जाता है 18 और 1 19। गुना करेंगे संख्या को औसत से तो 272 आएगा। यहाँ पर 270 है और ये 272 है। यहाँ बढ़ इसलिए गया क्योंकि इसमें एक छात्र का उम्र आयु और जोड़ दिया गया है। तो ये कितना बढ़ा 2 बढ़ा, जो बढ़ा वह नए छात्र का आयु हो जाएगा। तो नए छात्र का आयु कितना वर्ष, ये आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष नए छात्र की आयु। नए छात्र की आयु 2 वर्ष। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 का टेबल पढ़िए 5 बार। 7 गुने 2 14, 7 गुने 3 21, 7 गुने 4 28, 7 गुने 5 35। यहाँ 5 गुणज था, सिंपल लिख दिए। अगर यहाँ ज़्यादा गुणज आता 18 गुणज 20 गुणज 25 गुणज तो सभी नहीं लिखना है, यहाँ संभवतः लिख दिए। अगर यहाँ रहता 18 गुणज तो 7 को 18 से गुना कर देते हैं, 7 को 18 से गुना कर देते हैं, तो 18 गुने 7 126 डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है 7 के प्रथम 5 गुणज, देखिए तो 7 को गुना कीजिए 5 से, 7 पचे 35। जो यहाँ दिया रहेगा वो तो पहला संख्या लिखा जाएगा। यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर जो दिया रहेगा संख्याएं, इस संख्या से गुना करेंगे तो वह अंतिम संख्या निकल जाएगा। यह 7 का गुणज है, मतलब संख्याओं के बीच का अंतर ये कितना रहेगा 7 रहेगा। हर एक जगह 7 रहेगा। पिछले कक्षा में बताए थे कि अगर समान डिफरेंस रहेगा तो औसत निकालने के लिए या तो 20 संख्या, ये कितना हो गया 21, या तो फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 35 बटे 2, 35 और 7 42 बटे 2 बराबर 21। देखिए यहाँ भी 21 था, ये भी 21 निकला। जब संख्याएं का बीच के अंतर समान रहे तो बीच का संख्याएं औसत कहलाती है। या तो फिर दूसरी मेथड, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिए 21 आंसर आया। इसका औसत 21 हो जाएगा। किसी परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए, सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है। बड़े सदस्य की आयु क्या होगा? सदस्य कितना है 7, संख्याएं 7, औसत 18। गुना करेंगे 18 को 7 से 126 आएगा। यदि सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सदस्य की औसत आयु 13 वर्ष है। 7 सदस्य में एक बड़ा सदस्य निकल जाएगा, संख्याएं बचेगा 6, औसत हो गया 13। 13 को 6 से गुना करेंगे, 13 को 6 से गुना करेंगे आएगा 78। यहाँ से 26 है, यहाँ 78 है। कम इसलिए हो गया कि एक बड़ा सदस्य निकल चुका है।
जब निकल गया कितना बचा, 78 बचा। कितना घट गया, 16 में 8 जाएगा तो 8, यहाँ 11 में 7 4, 48 का माइनस हुआ, ये 48 घट गया। तो जो घटा वही बड़े सदस्य का आयु निकलेगा। तो ये हो गया बड़े सदस्य का आयु कितना वर्ष, 48 वर्ष। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।